अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, रिप्रोडक्शन का एक और क्वेश्चन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है वेरिएशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन की टाइप्स, उसको हमने बीच में छोड़ दिया। बीच में दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। एक तो हमने डीएनए, रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, वो कितना इम्पोर्टेंट है, डीएनए क्या काम करता है। इट एक्ट्स एज ए कैरियर टू कैरी ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसके बगैर रिप्रोडक्शन मुमकिन है नहीं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही हमें ये समझ आया, इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरिएशंस। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, वहां पे आपको एक लिखी हुई बात मिलेगी, डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। यहां पे आपको ये बात इंशाल्लाह समझ आएगी। इसी को हम कहते हैं वेरिएशंस। आप देखिए, जो इंडिविजुअल्स है दुनिया में, डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप फीचर्स की बात करेंगे, ट्रेट्स की बात करेंगे, तो हर इंडिविजुअल, हर स्पीशीज के ट्रेट्स अलग अलग है। ये जो डिफरेंसेस है, there are differences as well as similarities between the individuals of different species and between the individuals, between the offsprings of the same parents. इन्हीं differences और इन्हीं similarities की बुनियाद पे हम grouping कहते हैं, classification of organisms, कि इनमें maximum similarities कहाँ पे हैं, maximum differences कहाँ पे हैं, तो उस बुनियाद पे हम classification करते हैं। तो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, उनमें भी डिफरेंट, इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, उनमें भी डिफरेंस होती है नेचुरली। दूर से पता आपको चलता है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बेल है, ये कोई और चीज है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। इनके दरमियान बहुत सारी फिजिकल अपीयरेंस में इनकी डिफरेंसेस है, जिसे हम दूर से पता लगा सकते हैं कि बिल्ली कौन है, कुत्ता कौन है। एक तो ये डिफरेंस है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, and there are differences between the individuals of same species. जो same species के individuals होते हैं, उनमें भी differences होती है। आपके घर में 5 मुर्गे हैं, 6 मुर्गे हैं, आपको पता है अगर उनमें से एक गायब हो जाएगा, आपको पता है कौन सा गायब हो गया, यानी कि उसके डेफिनेट ट्रेट्स है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है उस इंडिविजुअल की। आप रेवड़ में जाते हैं, वहां पे हजारों बेड़ होते हैं, आप अपने बेड़ को वहां से कैसे ले आते हैं? आप अपने बेड़ को वहां से निकाल के कैसे ले आते हैं? आपको पता है मेरा बेड़ कौन है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी आपको बताती है, उसका जो अपीयरेंस है आपको बताता है कि मेरी वाली चीज कौन सी है, मेरा वाला जानवर कौन सा है। तो द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो है, हम सारे ह्यूमन बींग्स है। आप देखिए, अलग अलग इंडिविजुअलिटी के सारे हैं, हर एक की शक्ल अलग है, हर एक की अपीयरेंस अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर, स्टाइल, फिनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। These differences between the individuals of the same species and the offspring of the same parent है। एक ही माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 5 बच्चे एक ही जगह बैठे हुए हों, फिर आप किसी एक को बुलाना चाहे तो आपको पता नहीं वो वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है। उनकी अपीयरेंस जो है वो ऐसी होती है, आप आराम से पता लगा सकते हैं कि राजू कौन है, मुश्ताक कौन है, अब्दुल अहद कौन है, और वगैरह वगैरह जो आप नाम रखते हैं अपने अपने हिसाब से बच्चों के। तो उस हिसाब से आप दूर से, हम एक ही क्लास में एक उस्ताद के पास 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, तो हम सीधे नाम लेकर अलग अलग पुकारते हैं। हमें ढूंढना नहीं पड़ता आपको क्लासेस में कि फलानी बच्चा कहाँ है, आप में से वो कौन है।
क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, डिफरेंसेस है आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस में। दीज डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, इसको हम कहते हैं बेटा वेरिएशंस। और वेरिएशंस जो है, अब मैंने लिखा एक लिया, ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशंस ऑलमोस्ट इन एवरी कैरेक्टर एंड इन एवरी डायरेक्शन। वेरिएशंस हर कैरेक्टर में होती है, जितने भी कैरेक्टर्स के को जमा करके एक इंडिविजुअल की जो है साख्त बनती है, वो उसका वजूद बनता है। हर कैरेक्टर में थोड़ी ना थोड़ी वेरिएशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स होती है। ये क्यों होती है ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। जो इंडिविजुअल्स होते हैं दुनिया में, देयर आर नो टू आइडेंटिकल 100% सिमिलरिटीज इंडिविजुअल्स में होती जुड़वा पुड़वा वो जो किस्सा है वो खाली फिल्मों में सजता है। तो एग्जैक्ट इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, 100% एग्जैक्ट इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, 100% सिमिलरिटीज नहीं होती है। नो टू इंडिविजुअल्स आर 100% आइडेंटिकल। याद रखिए आप। इसलिए आप जब भी दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे, हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी है और पूरे दुनिया की आबादी कितनी सारी है, चाइना की आबादी कितनी है, लेकिन कोई इंडिविजुअल वो क्या है आप अपनी साख्त को खोता नहीं। हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी महफूज है। ये निजाम है कुदरत का, ये अल्लाह की ताकत है, ये है सुभान ज़ात जिसको कहते हैं। ये वही ज़ात कर सकती है जो रहमान और रहीम है, जिसने एक इंसान को अंधेरों के अंदर माँ की पेट के अंदर बनाया, फिर संवारा, फिर उसको मुख्तलिफ जो है स्टेजों से गुजार कर उसको दुनिया में लाया। और जब वो दुनिया में आया तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि उसके जैसा कोई नहीं है। ये हालांकि इसी के जात के दुनिया में खरबों लोग और भी मौजूद है, लेकिन इसका फिनोटाइप, इसका स्ट्रक्चर, इसका अपीयरेंस खाली इसी के पास है और किसी के पास दुनिया में नहीं है। तो आप देखिए इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वेरिएशंस इनेबल द ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशंस जो है, चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, हर स्टेज पे ये पेरेंट है, ये मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, इसका हाफ डीएनए यहाँ पे जाइगोट बनता है। इस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है, वो नया इंडिविजुअल आगे जाकर उसकी शादी होती है। तो आप अगर देखेंगे हर स्टेज पे ए न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग। इसलिए जो है वेरिएशन जो है ये एक्यूमुलेट होती है, दे इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ चूंकि एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, मैंने कल भी आपको समझाया, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो जीन्स है, जीन एक्सप्रेशन में आप पढ़ेंगे, जीन्स एक्सप्रेस in relation to the environment. Genes express in relation to the environment. जो environment का रोल बनता है जीन्स के एक्सप्रेशन में। अगर आपका हाइट का जीन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका फूड कमजोर है, आप फूड नहीं खाते हैं, आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो आप वो हाइट अटेन नहीं कर सकते जो हाइट आपके जीन्स में मौजूद है, जो हाइट आपका ट्रेट है, रियल ट्रेट है, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो वेरिएशंस इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इसमें इंडिविजुअल जो है नए ट्रेट्स बिल्ड करते हैं ताकि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में आराम से रह सके। दूसरी इंपॉर्टेंस, वेरिएशंस इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन ए बेटर वे। आपने पढ़ा होगा डार्विनिज्म थोड़ा बहुत 9th में। डार्विनिज्म के एक बार से इंडिविजुअल्स वही सर्वाइव करते हैं विच आर फिट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको हम कहते हैं। वही इंडिविजुअल कामयाब रहता है, वही इंडिविजुअल जिंदा रहता है, वही इंडिविजुअल हुकूमत करने की अहलियत रखता है इस दुनिया पे, इस जमीन पे अपना राज ताज रखता है, जो फिटेस्ट हो। जो फिट ना हो, इसकी एग्जांपल है, एक जंगल में एक हिरन है और शेर है 2। जो ताकतवर शेर होगा वही इस हिरन को ले जाएगा, अपना फूड बनाएगा, और वो जो दूसरा कमजोर है वो भूख के मारे मर जाएगा।
तो वेरिएशन जो है दे हेल्प द इंडिविजुअल टू फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन ए बेटर वे। जितने भी नए नए कैरेक्टर्स, नए नए ट्रेट्स इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, वो नए ट्रेट्स जो है इंडिविजुअल को एनवायरनमेंट के साथ और एग्जिस्टेंस के मामले में उसकी हेल्प करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को उस दुनिया में यकीनी बनाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंस जो मेरी नजर में, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अहमियत की बात है, दैट इज वेरिएशंस गिव ईच इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ इट्स ओन। आप अब्दुल अहद है बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, हाँ कोई अब्दुल समद है बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, मैं सुमेर अहमद हूं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में, पूरी दुनिया में खलबली मच जाती, इसलिए गो सारी अदल बदल। अच्छा पता है म्यून कुछ, म्यून बोय कुछ, मी भी कुछ, तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल सारे एक जैसे होते तो दुनिया में क्या निजाम होता, अल्लाह ताला बचाए। तो अल्लाह पाक का क्या निजाम है, हर इंडिविजुअल के पास उसकी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी है। एक हाँ, आप दूर से पहचान सकते हैं, हाँ पहचान सकते हैं कि ये बंदा कौन सा है, वो बंदा कौन सा है, ठीक है जी। और चौथी बात जो है, वेरिएशंस फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये देखिए आप मेरी तरफ, यहां से वेरिएशन शुरू हुई किसी ट्रेट में, वो वेरिएशन थोड़ी बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी वेरिएशन बन गई जो इसके पास है ही नहीं। इसी जनरेशन में आगे 100th जनरेशन जो आ गई इस इंडिविजुअल से, जो यहां पे हमने लिया हुआ था, वेरिएशन के होते एक्यूमुलेशन होते इसमें एक नया ट्रेट पैदा हो गया। जब नया ट्रेट पैदा हो गया तो हम ये कहते हैं कि ये स्पीशीज अलग है, ये अलग है। हालांकि इसको हम कहते हैं स्पीसिएशन, चेंज ऑफ ओल्डर स्पीशीज इनटू न्यू स्पीशीज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन हो गई, वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए, तो अब जो ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है तो नए ट्रेट्स पैदा होते हैं। अब देखिए आप, ये इंडिविजुअल है एक स्पीशीज, ये इसी स्पीशीज से नया इंडिविजुअल बना, तो इसी चीज को हम कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। एक्चुअली इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज with time, ठीक है जी। वेरिएशन इज फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। Without variation, older species will not change into new ones and there will be no evolution. Variations के बगैर जो older species है, they will not get converted into new species, and when the older species do not get converted into new species, there will be no evolution at all, because evolution in a real sense means formation of new species with changing time. जितना टाइम होता जाएगा, variations accumulate होती जाएंगी और जो नई species बनेगी, that will be altogether a different one, having different characters from the one it has originated from. ठीक है जी। तो लास्ट पॉइंट है, वेरिएशंस हेल्प इन इम्प्रूविंग द रेस ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप देखते हैं हाइब्रिड बीड्स हम बनाते हैं और हाई यील्डिंग प्लांट्स हम पैदा करते हैं साइंटिफिकली। हमारे पास ऐसी जगह इस वक्त दुनिया में है जहां पे हाई यील्ड वेराइटीज को पैदा किया जाता है बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। एक होती है डिजायर्ड वेरिएशन, एक होती है अनडिजायर्ड वेरिएशन। कोई ऐसी चेंज जो डिजायर्ड हो, जीन्स में कोई ऐसी तब्दीली जो डिजायर्ड हो, इसको हम कहते हैं डिजायर्ड वेरिएशन, जिसके जरिए एक अच्छा फायदा हासिल किया जा सकता है। तो वेरिएशन जो है, क्योंकि देयर इज ए प्रोविजन दैट वेरिएशंस डू ऑकर in genes even and even in the traits characters, तो हम ऐसे वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रादर इंड्यूस कर सकते हैं, जो वेरिएशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हों। इन्हीं वेरिएशंस की हम बरकत है आज दुनिया में फूड की कोई कमी नहीं है। हालांकि खाने वाले इतने हैं, अगर इतना ही फूड निकलता होता जो आज से 500 साल, 600 साल, 1000 साल पहले निकलता था, तो लाखों की, करोड़ों की तादाद में लोग भूखे मर जाते। लेकिन साइंसी उलूम की मदद से और आसमानी जो रहबरी होती है इन लोगों को, क्योंकि अल्लाह को कायनात का जो निजाम है चलाना है, तो इस सिलसिले में
जो है लोग सामने आते हैं, ऐसी टेक्निक्स पैदा करते हैं कि आप छोटे छोटे प्लांट से बहुत ज्यादा यील्ड जो है हासिल कर लेते हैं और दुनिया के लोग उससे फायदा उठा लेते हैं। तो ये है वेरिएशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।